रमजान के महीने में अक्सर लोगों को ये लगता है कि रोजा रखकर दिन भर घर में आराम करने से उनकी रोजा कबूल हो जाएगी। तो चलो आओ मैं आज के मिनी व्लॉग में ये बताता हूँ कि रमजान में रोजा रखने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे आपकी रोजा कबूल होगी। तो स्वागत है आप सभी का आदिल के व्लॉग में। अक्सर लोग ये समझते हैं कि रोजे में भूखा प्यासा रहना ही काफी है, लेकिन असल रोजा तो तब है जब हमारा जिस्म और रूह दोनों अल्लाह की इबादत में लगा हो। तो रोजा रखने के बाद हमें किन किन चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना। रोजा और नमाज का गहरा ताल्लुक है। बिना नमाज के रोजा सिर्फ एक फका यानी कि भूख बनकर रह जाता है। दूसरी, कुरान की तिलावत। रमजान कुरान का महीना है, कोशिश करें कि रोजाना थोड़ा वक्त निकालकर तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें। तीसरी, जिक्र और इस्तगफार। काम करते वक्त या चलते फिरते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। और रमजान में किसी को देने के लिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? रमजान में देने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी को इफ्तार कराना बेहतरीन इबादत है। तो मैं इसी व्लॉग में आगे आपको बताता हूँ कि रोजे रखने के बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सेहरी करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने अब्बू के साथ फजर की नमाज अदा करने, और नमाज में अपने अपनों के लिए खैर बरकत की दुआ करना तो बहुत जरूरी है। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर चला जाता हूँ आराम करने के लिए, और उठते साथ मैं चला जाता हूँ अपने कॉलेज की तरफ। तो कॉलेज में मिला मैं अपने दोस्तों से, और प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत काम करके दिन हुआ खत्म। और आज कॉलेज में मुझे इतनी प्यारी बिल्ली देखने के लिए मिली। खैर कॉलेज खत्म करके मैं अपने घर आया, और आज घर में काफी सारे काम थे और धूप इतनी थी कि मैं जरूरत से ज्यादा थक चुका था। लेकिन रोजा रखा है ना, इबादत करने से तो पीछे हट ही नहीं सकते। तो मैं फटाफट से घर आया, फ्रेश हुआ, सारे काम निपटाए और बैठ गया कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रोजा रखने के वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज आती है गीबत यानी कि बैक बाइटिंग। झूठ बोलना, गाली देना या किसी से लड़ना रोजे के रूह को खत्म कर देता है। दूसरी चीज आती है ज्यादा सोना। सिर्फ वक्त गुजारने के लिए दिन भर सोते रहना रोजे का मकसद नहीं है। तीसरी चीज गुनाह के काम। आंखों का पर्दा रखे यानी कि गलत चीजें ना देखे और कानों से फिजूल बातें ना सुने। और आता है गुस्सा करना। रोजे में सब्र का इम्तिहान होता है। अगर कोई उकसाए भी तो कहे मैं रोजे से हूँ। तो दोस्तों, रोजा रखना सिर्फ पेट का नहीं, हमारी आंखों का, कानों का, जुबान का भी होता है। अगर हम दिन भर सोकर वक्त गुजारते हैं तो तकवा यानी कि अल्लाह का डर, परहेज़गारी कैसे हासिल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये रमजान का व्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर से बताना, और आदिल के व्लॉग को फॉलो कर लो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए।